मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव के बाद लोगों को बेसब्री से इंतजार है उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे निचले और जमीनी स्तर के सबसे अहम यानी कि नगर निकाय चुनाव का। कम और साफ शब्दों में समझाया जाए तो मोहल्ले के सभासद से लेकर शहर के मेयर तक का चुनाव होगा। निकाय चुनाव के अंदर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। अब इन तीनों में ही क्या अंतर है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक अलग वीडियो में। खैर, आंकड़ों की बात करें तो इस बार के निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल 763 निकायों पर चुनावी संग्राम होगा। पिछले चुनाव यानी कि साल 2017 के निकाय चुनाव में कुल 652 निकायों पर ही चुनावी रण हुआ था। नगर निगम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पहले चुनाव यानी कि साल 2017 के चुनाव में 16 जिलों में ही नगर निगम थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा शाहजहांपुर को जोड़ते हुए 17 पहुंच गया। नगर पंचायत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के कुल 576 नगर पंचायतों पे चुनाव होगा। नगर पालिका परिषद की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुल 200 नगर पालिका परिषद हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एक नगर निगम, 2 नगर पालिका परिषद और 108 नई नगर पंचायतें बढ़ी हैं। निकायों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही अपनी उंगली पर स्याही लगाकर नेताजी को जीत दिलाने वाले लोग यानी कि मतदाताओं की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ और करीब 95 लाख नए मतदाताओं के साथ ये आंकड़ा 4,27,52,614 हो गया। तीनों कैटेगरी के सीटों को मिलाकर पूरे निकायों का आंकड़ा 763 होता है। पोलिंग बूथ के आंकड़े 42,947 हैं और 13,988 ये आंकड़े कुल मतदान केंद्र के हैं। सबसे ज्यादा निकाय बदायूं में है, जहां कुल 21 निकाय हैं, जिनमें से 14 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायतें हैं। दूसरे नंबर पर नंबर आता है बरेली का, जहां भी कुल 21 नगर निकाय ही हैं, लेकिन उनमें 1 नगर निगम, 15 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायत हैं। इन सब के बाद तीसरे पर नंबर आता है प्रतापगढ़ का, जहां 19 निकाय हैं, जिनमें 18 नगर पालिका परिषद और 1 नगर पंचायत है। जिलों की रैंकिंग बताने का मतलब आपको इस बात से रूबरू कराना है कि पार्टियों की नजर इन बड़े निकाय वाले जिलों पर खास करके होगी। अब अगर पिछले चुनाव यानी कि साल 2017 के नगर निकाय चुनाव की बात करें तो 16 में से 14 नगर निगम पर बीजेपी और 2 नगर निगम पर बसपा ने अपनी जीत हासिल की थी। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी बीजेपी का ही दबदबा कायम था, जिसमें शतक मारते हुए बीजेपी ने 100 से अधिक सीटों को अपने हिस्से में लिया। नगर पंचायतों में भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए राज्य की अहम पार्टियां अपने अपने झंडे के नीचे चुनावी रण में दिखेंगी। इसी बात का ध्यान देते हुए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और फैसला किया कि इस बार बीजेपी भी नगर पंचायत के इस चुनाव में अपने झंडे और अपने चुनाव चिन्ह का ही इस्तेमाल करेगी। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिर में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और दिसंबर में इसके चुनाव हो सकते हैं। खैर, दिसंबर में ही विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे में निकाय चुनाव इनके बाद ही होने के आसार हैं। यूपी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने अपने इलेक्शन सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे मिशन 2024 के बीच यूपी के इन दलों के बीच का एक सेमीफाइनल मुकाबला भी माना जा रहा है। मेरा नाम है शुभम और निकाय चुनाव से जुड़ी ऐसी हर अहम और रोचक खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप बस देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।